हरे कृष्णा। आज हम स्टार्ट कर रहे चैप्टर 15 नमकीन डबल रोटी। कृष्ण भगवान की विशिष्ट कृपा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदा सुरीम। हे प्रतापपुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सब आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। श्रीमद् भगवद गीता 16.4। उस दिन मैं स्वयं को बहुत असहाय अनुभव कर रहा था और उसी दिन भगवान की अहेतु की कृपा मुझ पर हुई। मैंने अपने माला जप की संख्या पूरी नहीं की थी और मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि मैं अपनी शेष मंत्र जाप कल करूं, बस आज एक बार ही। रात की पारी में कार्य करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, परंतु मैं सो नहीं पाया था। फिर मुझे लाउड स्पीकर में से आती आवाज़ में मेरा नाम सुनाई दिया। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो गया था और मेरे कानों में से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सुना, घाघिग बुनियात्यान, किसी से मिलने के लिए ऑफिस में आओ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं प्रसन्नता से कूदने लगा और उस ठंडे और ख़राब मौसम में भागने लगा। मैं स्वचालित द्वार की ओर भागा और ज़ोर से चिल्लाकर गार्ड को कहा कि मेरा किसी से मिलने का निमंत्रण है। उसने एक एक करके बटन दबाए। मैं एक के बाद एक द्वार से निकलकर ऑफिस में पहुंच गया। मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था और मैं यह जान नहीं पा रहा था कि क्या करना था और क्या होने वाला था। मैं सोच रहा था उस गंदी दीवार के पीछे कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। भगवान कृष्ण ने किसे और क्यों तब जब मैं इतना निराश और उदास था भेजा होगा। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे बरामदे में ठहर कर प्रतीक्षा करने को कहा। 10 मिनट बाद उसने एक द्वार खोला और मुझे उसमें जाने को कहा। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचा तो मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा। कांच की मोटी दीवार के पीछे मैंने देखा कि हरिदास ठाकुर, इवान और नित्यानंद राम वर्धन खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंच रहा था, मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। हमने अपने सिर से कांच छुआ और एक दूसरे से हरे कृष्णा कहा। हम लोग मन ही मन चुपचाप रोते रहे। कांच में कहीं भी कोई छेद नहीं था। यदि कोई भी कांच के एक ओर चिल्लाता तो दूसरी ओर कुछ भी सुनाई नहीं देता था। नित्यानंद ने फ़ोन उठाया और मुझे तथा हरिदास को भी ऐसे ही करने को कहा। मैंने दो और उन्होंने एक एक फ़ोन उठा लिए। फिर हमने एक दूसरे से बात करना आरंभ कर दिया। हरिदास ने मुझे पहले प्रश्न करना आरंभ किया, तुम कैसे हो गागो? मैं ठीक हूँ और सहन कर रहा हूँ। आप लोग कैसे हो? हम लोग ठीक है और प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सन्यास, कमला माला और शेष सब लोग कैसे हैं? मुझे आशा है तुम जानते हो कि वे हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, अतः कोई विशेष प्रश्न मत पूछो, हरिदास ने कहा। ठीक है, मैंने कहा। तुम बहुत दुबले हो गए हो, क्या तुम खा नहीं रहे हो? हाँ, क्या किया जा सकता है। यह लोग मेरे माता पिता द्वारा भेजा गया हर महीने का पार्सल मुझे नहीं देते हैं। यहाँ इतना आसान नहीं है। तो फिर तुम क्या खाते हो? बस ब्रेड और नमक, बस इतना ही? यह सब बहुत लंबे समय से चल रहा है। क्या उनसे तुम कुछ शाकाहारी पदार्थ नहीं मांग सकते हो? मैं यदि कल को मर भी जाऊँ तो भी वे मुझे नहीं देंगे। क्या तुम कार्य करते हो? हाँ, सचमुच ही। यहाँ तुम क्या कार्य कर रहे हो? क्या तुम बहुत सारा कार्य कर रहे हो? मैं बस सिलाई करता हूँ। नित्यानंद दास ने पूछा, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, बस मेरे लिए प्रार्थना करो। उसने कहा, नहीं, हम गंभीरतापूर्वक ये बात कर रहे हैं। उसने जोर देते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए क्या भौतिक कार्य कर सकते हैं जिससे तुम्हें यहाँ अच्छा लगे? मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं कुछ शक्कर, ब्रेड और दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड खरीद सकूं।
मुझे याद नहीं मैंने पिछली बार कब नई ब्लेड और से दाढ़ी बनाई थी और शक्कर चखी थी। कारावास में वे लोग एक चम्मच शक्कर देते थे जिसमें चाय की पत्ती मिली हुई थी। इस कारण मेरे लिए शक्कर खाना असंभव हो जाता था। मैं नहीं जानता था कि आप लोगों से क्या और क्या मांगूं। यदि पैसा हो तो बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता हूँ, इसलिए पैसा यहाँ सबसे आवश्यक वस्तु है। जैसे ही सब स्थान पर यहाँ पैसे से आप जो चाहे खरीद सकते। ठीक है, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ प्रबंध करने का प्रयत्न करेंगे। हम इस नर्क में 1 सप्ताह से भी अधिक समय से रह रहे थे और तुमसे मिलने का प्रयत्न रोज करते थे, परंतु ये लोग निर्दयी है और हमें तुमसे मिलने नहीं दिया। हमने उन्हें बहुत पैसा दिया, परंतु उन सब लोग ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया। उन्होंने तुम्हें मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार बंदियों से मिलने उनके रिश्तेदार ही आ सकते हैं। यह बेवकूफ़ी है। नियम तो यह है कि यदि 2 मिलने वाला और बंदी एक मत हो तो कोई भी मिलने के लिए 6 महीने के एक बार आ सकता है। चलो जो भी हो, आज का गार्ड थोड़ा भला मानस निकला। उसने हमसे कहा कि वह यह देख रहा था कि हम लोग तुमसे मिलने का कितना प्रयत्न कर रहे थे और उसने हमें कुछ सहानुभूति हो गई थी। कैसे भी उसका हृदय पिघल गया और उसने हमें 2 घंटे का तुमसे मिलने का समय दिया। क्या उसने कुछ पैसे लिए? हाँ हाँ, हमारी और बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है, मैंने उत्तर दिया। इस और भी, मैंने कहा, क्या आपके पास साको का समाचार है? हाँ, तुम्हारे पास आने से पहले हम उससे मिलने भी आए थे। मेरा भाई साको कैसा है? कृपया मुझसे उसके विषय में जो कुछ भी जानते हो बताओ। मुझे 1 महीने पहले उसका एक पत्र मिला था और वो पत्र उतना अच्छा नहीं था। वह ठीक है, परंतु क्या? वह बहुत बीमार था और तुमसे भी दुर्बल था। उसे स्वास्थ्य की कुछ समस्या थी, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर वह बहुत अच्छा चल रहा था, तुम्हारी तरह। अरे तुम नहीं जानते हो मैं कैसा संघर्ष कर रहा था। यह हमारे लिए बहुत अधिक है। मैंने फिर पूछा, क्या गुरुदेव की कोई खबर है? हाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है। वह क्या है? मुझे जल्दी बताओ। तुम अब एक दीक्षित हो गए हो। गुरु ने तुम्हें नाम दिया है। अब तुम्हारा नाम सच्चिशुद्ध दास है। सच? यह कैसे हुआ? तुलसीदास हमारे नाम मास्को के भक्तों के पास ले गया था और उन्होंने हम सबके नाम विष्णुपाद जी को भेज दिए। उन्होंने मायापुर में मार्च 25, 1986 को एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। जैसे कि तुम जानते हो कि उस दिन चैतन्य महाप्रभु का 500वां जन्मदिन था। उस दिन उन्होंने हम सबको दीक्षित किया। और किसको दीक्षित किया गया था? आर्मेनिया के भक्तों में से साको, टिग्रान, वर्डान, अगवान और मुझे, परंतु सब मिलाकर 26 भक्तों को दीक्षित किया गया। हरिदास बोला। मैंने इवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हरिदास ठाकुर और वर्डान ने नाम बताया, नित्यानंद दास। टिग्रान का नाम था प्राण दास और अगवान का नाम अद्वैत दास। साको का क्या नाम है? सर्व भावना दास। वाह वाह, यह बहुत लुभावना है। फिर से मेरा नाम बताओ। सच्चिशुद्ध दास। इसका अर्थ होता है सच्ची का पुत्र। और तुम्हें तो ज्ञात ही होगा सच्ची माता कौन है ना? ओह, एकदम पक्का। आर्माइन कैसी है? मैंने पूछा। वह वैज्ञानिक अस्पताल में है और ठीक है, शीघ्र ही वे लोग उसे छोड़ देंगे। यह बहुत अच्छी बात है। वे लोग किसी को कारावास में नहीं ले गए। मैंने पूछा, तो फिर सन्यास और हमारे समूह के दूसरे साथी कहाँ हैं? वे जल्द ही छोड़ दिए जाएंगे। हम मास्को में कुछ कानूनी कागजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और फिर उन कागजों के मिलते ही वे लोग उन्हें छोड़ देंगे। कृष्ण भक्त बहुत सक्रिय रूप से आप लोगों के छोड़े जाने के लिए सारे संसार में आंदोलन कर रहे हैं। इससे बहुत सहायता मिल रही है। श्री विष्णुपाद
आप लोगों के लिए बहुत चिंतित है और आप लोगों को स्वतंत्र कारावास के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे ऋषि कृष्ण भक्त कैसे हैं? कितने भक्त सलाखों के पीछे बंद हैं? सब मिलाकर लगभग 50। प्रभु, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, परंतु क्या किया जा सकता है? क्या कुछ महिलाएं भी कारावास में? हाँ, सब मिलाकर लगभग 5 या 6 महिलाएं। प्रेमावती कारावास में है। उसकी लड़की कारावास में मर गई। मैं सोचता हूँ तुम्हें यह ज्ञात होगा। हाँ, राक्षस। क्या उन्होंने मामू ठाकुर को भी बंदी बना लिया? नहीं, मेरे विचार से ऐसा नहीं है। वे सब तरफ घूम कर प्रचार कर रहे हैं। क्या आप कुछ पैसे और प्रसादम सद्भावना दास को दे पाएंगे? हाँ, वहाँ करना यहाँ से कुछ आसान है। चलो, अच्छा है, मेरा भाई कुछ तो मिला। वह बहुत बीमार है। मैं वास्तव में उसके लिए चिंतित हूँ, परंतु मैं नहीं जानता यहाँ से मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरा नाम सच्चिशोत है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे लिख लेने दो, मैंने कहा। जो नाम उन्होंने बताए थे मैंने कागज़ पर लिखने आरंभ कर दिए। ये बड़ी विचित्र बात थी कि मैं 1.5 वर्ष पूर्व ही दीक्षित हो गया था और इसे मैं अभी तक कारावास में नहीं जान पाया था। इतना ही नहीं, कारावास में बैठे बैठे दीक्षा मिलना इस्कॉन के लिए एक नई बात ही रही थी। इस प्रकार हम लोग लगभग 2 घंटे तक बात करते रहे और अंत में उन्होंने मुझसे पूछा, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रसादम लाए थे, परंतु पहुंचा नहीं सके। कल फिर हम प्रयत्न करेंगे और इससे भी यदि सफल नहीं हुए तो कम से कम कुछ पैसे भेजने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। ओह, धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। इन सब की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे पैसे भेजने के लिए वे क्या कर सकते थे और फिर कहा, प्रभु जी, मुझसे मिलने हेतु इतनी दूर आने के लिए धन्यवाद। आज आप लोगों ने मुझे नई आशा और नवजीवन दिया है। मैं अधीरता में सोच रहा था कि इस तरह का मिलन बहुत आवश्यक था। एक पुलिस अधिकारी आया और बोला कि हमारा मिलने का समय पूर्ण हो गया था और हमें जल्दी उस कमरे में से निकल जाना होगा। हमने एक दूसरे को प्रणाम किया और मेरे मित्र बाहर चले गए। वह दिन सबसे आश्चर्य भरा था। मैंने कुछ दिन पैसे मिलने के विषय में चिंतित था, परंतु बाद में मैंने इसकी आशा छोड़ दी। कुछ महीने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे मित्रों ने अगले दिन मुझे पैसे भेजने का प्रयत्न किया, परंतु वह गार्ड जो ये कार्य करता था उस दिन नहीं आया था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे गार्ड को पैसे दिए और उस गार्ड ने वे पैसे रख लिए। इस पर भी भक्तों के मिलने से मुझमें नई आशा जगी और जिजीविषा पैदा हो गई। मैं कहीं से अपने अंदर शिविर में 5 महीने रहने की शक्ति खोज पाया। वास्तव में तो मैं इतना उत्साहित हो गया था कि मैं प्रतिदिन अपनी डायरी में कई पत्र लिखने लगा। सबसे अलग लगने वाली बात जो मैंने लिखी थी यह थी कि मेरा नाम सच्चिशोत दास था। मुझे ऐसा लगा कि वह मेरा नाम था। कारावास से छूटने के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ कि मॉस्को में कृष्ण भक्तों ने गलती से नाम की सूची का क्रम बदल दिया था। अंग्रेजी से रूसी भाषा में अनुवाद करते समय मेरा तथा सच्चिशोत के नाम में आपस में बदल गए थे। उन्होंने मेरा नाम सच्चिशोत दास और साको का नाम सद्भावना दास लिख दिया था। सच्चिशोत ने स्वयं को सद्भावना दास समझकर अपना शरीर छोड़ दिया। उसे यह कभी भी ज्ञात नहीं हो पाया कि उसका दीक्षा प्रयत्न सही नाम सच्चिशोत दास था। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में बताया कि गागो से मिलने के लिए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद दास आए थे गागो से मिलने के लिए। उनसे लगभग 2 घंटा बात करी। वहाँ के जो कारावास थे, वहाँ के कारावास में कोई बाहर से जो मिलने आता था उनको मिलने की परमिशन नहीं थी। 6 महीने में एक बार ही कोई मिल सकता था, पर वहाँ के गार्ड इतने क्रूर थे कि उनको मिलने ही नहीं देते थे। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद एक गार्ड को
उन भक्तों पे दया आई और उनको मिलने दिया गागो से। फिर वो गागो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद दास वो मिले। उन्होंने काफ़ी देर 2 घंटे तक बातचीत करी। तब गागो को पता चला कि गागो 1.5 साल पहले ही दीक्षित हो गया है और उसका नाम है सद्भावना सचिशोद दास और साको का नाम है सद्भावना दास। फिर उन्होंने इसी प्रकार वार्तालाप करे 2 घंटे से कि तुम कैसे हो, तुम्हारे कारावास में दिन कैसे निकल रहे हैं और दीक्षा किनका नाम दीक्षित नाम क्या रखा, ऐसे बातचीत करी जिससे गागो को थोड़ा और मोटिवेट मिला, उसे अच्छा लगा। मतलब भक्त संग प्रदान हुआ उनको, थोड़ी देर के लिए इसे भक्त संग प्रदान हुआ। इस चैप्टर में हमने आज ये देखा। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 जीवन और मृत्यु के परे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवजन की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।